Good morning, everyone. Welcome to CR International School online study system. How are you, beta? I hope everyone is good at your home. Today we will start the Newton's third law of motion. इससे पहले की जो क्लासेस थी उसमें हमने न्यूटन्स का फर्स्ट और सेकंड लॉ डिस्कस किया था, उनकी एप्लीकेशंस को डिस्कस की थी. बट आज हम स्टार्ट करें न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन. क्या होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन? पहले मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं बेटा, तो वो भी ऑब्जेक्ट उतना ही फोर्स हमारे ऊपर भी अप्लाई करता है. मीन्स अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉर एग्जांपल 5 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा? 5 न्यूटन का. बट एक डिफरेंस है, दोनों फोर्स जो है वो इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं. एक फोर्स अगर यहाँ पर लग रहा है तो दूसरा फोर्स यहाँ लगेगा. सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. हर एक्शन के पीछे एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होती है. यहाँ पर ये जो एक्शन और रिएक्शन है क्या है? दीज आर द फोर्सेस. एक्शन एंड रिएक्शन टेक प्लेस ऑन टू डिफरेंट बॉडीज. एक बॉडी जो कर रही है वो एक्शन, दूसरा बॉडी जो उसके ऊपर कर रही है वो क्या हो जाएगी? उसकी रिएक्शन. क्लियर? अब देखो, जैसे सपोज करो हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट ने इस दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया यहाँ से F1. ठीक है जी. अब इसके रिजल्ट में इस ऑब्जेक्ट ने भी इसके ऊपर क्या अप्लाई किया? फोर्स. क्या अप्लाई किया? F2. अब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ F1 हमेशा किसके इक्वल होगा बेटा? F2 के इक्वल. दोनों फोर्स आपस में क्या होंगे? इक्वल और अपोजिट. जो माइनस शो कर रहा है साइन, ये कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन के फोर्स. क्लियर? अब मैं आपसे एक सिंपल सा एग्जांपल पूछता हूँ. देखो, जैसे सपोज करो हमने स्केटिंग पहन रखे हैं और हम एक वॉल को पुश कर रहे हैं, दीवार के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं. तो आपने ऑब्जर्व किया हो, जैसे हम दीवार को पुश करेंगे तो आप जितनी स्पीड से या जितने फोर्स के साथ उसको पुश कर रहे हो, आप उतनी फोर्स के साथ कहाँ जाओगे? पीछे जाओगे ना भाई. आपकी जो स्केटिंग है वो आपको पीछे की तरफ मूव करेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर. आप वॉल को कहाँ मूव कर रहे हो? फॉरवर्ड डायरेक्शन में. उसका रीजन क्या हुआ? जितना फोर्स आपने वॉल पे लगाया उतना ही फोर्स किसने लगाया? वॉल ने आपके ऊपर लगाया. क्लियर? तो दैट इज, जो आप वॉल पे अप्लाई कर रहे हो वो तो है एक्शन फोर्स. जो वॉल आपके ऊपर अप्लाई कर रही है वो क्या है हमारे पास? रिएक्शन फोर्स. दोनों एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस ऑलवेज एक्ट साइमल्टेनियसली. दोनों एक साथ एक दूसरे के ऊपर अप्लाई होते हैं इक्वल टाइम, एग्जैक्ट सेम टाइम के अंदर. समझ में आया बेटा? आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा न्यूटन्स थर्ड लॉ, कि हर एक्शन के पीछे एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होती है. क्लियर? नाउ वी स्टार्ट द एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. की ऐसे एग्जांपल कौन कौन से जिसके अंदर हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ऑब्जर्व करते हैं. सबसे पहला एग्जांपल लिया बेटा हमने इसमें, वॉकिंग ऑफ अ पर्सन. कि जब भी कोई पर्सन वॉक करता है बेटा, तो उस कंडीशन में हमें न्यूटन्स थर्ड लॉ कहाँ ऑब्जर्व होता है? देखो बेटा, सपोज करो आप वॉकिंग कर रहे हो, ठीक है. तो जैसे हम वॉकिंग कर रहे हैं, अब हमारा जो पीछे वाला पैर है, ये हमें सपोज करो हमारा फ्रंट लेग है और ये पीछे वाला पैर, जब हम चलते हैं टाइम, तो देखो ये जो फ्रंट पैर है, आगे वाला जो पैर है, ये तो क्या लग रहा है? आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है. और जो पीछे वाला पैर है, ये दिस वन, इट अप्लाई द फोर्स ऑन द रोड. जैसे हम कंटिन्यूसली चलते हैं तो जितना हम फोर्स रोड पे लगा रहे हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, उतना ही रोड हमारे पर कहाँ लगा रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर लगा रहा है. समझ में आया? जो आपका पैर पीछे होता है वो बैकवर्ड फोर्स लगा रहा है रोड पर या अर्थ सरफेस पर, और जो अर्थ सरफेस है, रोड है, वो आपके ऊपर एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है. सो व्हेन अ पर्सन वॉक ऑन अ रोड, ही पुशेस द रोड बिलो बैकवर्ड. वो रोड को पीछे की तरफ धकेलता है, फोर्स लगाता है विद हिज फुट. इन टर्म, इन टर्म मीन्स कि रिएक्शन के अंदर द रोड एक्सर्ट एन इक्वल फोर्स ऑन द फुट ऑफ द पर्सन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. वो उतना ही फोर्स उस पर फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर अप्लाई करता है. क्लियर? नेक्स्ट इज स्विमिंग ऑफ अ पर्सन. वाइल स्विमिंग अ स्विमर पुशेस द वाटर बैकवर्ड. देखो, जब भी कोई पर्सन स्विमिंग करता है तो अपने दोनों हाथों को चलाता है बेटा. जब वो अपने हाथों को चला रहा है तो वो वाटर के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है. किस डायरेक्शन में? बैकवर्ड डायरेक्शन में. पानी पीछे की तरफ जा रहा है जब वो हाथों से फोर्स अप्लाई कर रहा है. एंड सेम कंडीशन, वाटर उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो कहाँ कर रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में. जिससे वाटर पीछे जाता रहता है. जितना वाटर पीछे जा रहा है उतना ही वाटर उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है ताकि पर्सन या स्विमर आगे की तरफ मूव कर सके. क्लियर? अगर एक फोर्स बैकवर्ड लगेगा तो दूसरा फोर्स कहाँ लगेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर. नेक्स्ट इज रिकॉइल ऑफ अ गन.
कि जब भी हम कोई गन यूज करते हैं बेटा, ऊपर से रिकॉइल का मतलब होता है ऊपर की जो उसकी पिस्टल होती है वो वापस आके पीछे की तरफ आके आगे की तरफ जाना, उसको बोलते हैं रिकॉइल होना। रिकॉइल के केस में क्या होता है, सपोज करो मेरे पास ये, मैं आपको एग्जांपल की तरह बता देता हूँ, ये हमारे पास एक गन है, ठीक है, इसके ऊपर की जो सरफेस होता है इसको बोलते हैं बेटा रिकॉइल। अगर यहाँ से कोई बुलेट आगे की तरफ जा रही है तो यही बुलेट एक बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, किसके ऊपर, इस गन के ऊपर, जिससे गन कहाँ जा रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। व्हेन अ गन इज फायर्ड इट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द बुलेट, इस गन ने किसके ऊपर फोर्स लगाया, इस बुलेट के ऊपर। क्लियर, किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इन टर्म्स अब रिएक्शन के अंदर बुलेट जो फोर्स लगा रही है वो किसके ऊपर लगा रही है, गन के ऊपर, बट कहाँ लगा रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर हुआ, and opposite force on the gun, as a result the gun recoil in the backward direction, जिसके रिजल्ट से जो गन है वो क्या हो रही है बेटा, ऊपर से रिकॉइल हो रही है। समझ में आया ना, गन ने फोर्स लगाया बुलेट पर, बुलेट किस पे लगा रही है, वापस गन के ऊपर। नेक्स्ट, फ्लाइट ऑफ अ बर्ड, कि पक्षी जब उड़ते हैं तो उसमें भी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ऑब्जर्व होता है बेटा, क्योंकि पक्षी जब अपने पंख फैलाते हैं बेटा तो एक तरह से क्या कर रहे हैं, वो एयर के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं डाउनवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर, और उसी के एक रिगार्डिंग एयर भी क्या करेगी, जितना फोर्स पक्षी लगा रहे हैं उस पर एयर पर, उतना ही फोर्स क्या लगाएगी, एयर लगाएगी पक्षी के ऊपर, जिससे वो कहाँ जा रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर। क्लियर हुआ, जैसे ही बर्ड मूव करते हैं तो जिनकी विंग्स होते हैं बेटा, ये एयर की तरफ फोर्स लगाते हैं बैकवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एयर कहाँ लगाती है इनके ऊपर फोर्स, फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर, वर्किंग ऑफ अ जेट एरोप्लेन या वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ जेट प्लेन। जब भी बेटा कोई जेट प्लेन मूव करता है तो आपने देखा होगा इस तरह का प्रोसीजर होता है उसका कुछ, ठीक है। यहाँ से तो क्या निकलती है बेटा, गैसेस निकलती है, हॉट गैसेस जो होती है फ्यूल के फॉर्म के अंदर, वो गैसेस बाहर निकलती है, ठीक है। और जब ये गैसेस बाहर निकलती है तो एक तरह से गैसेस एयर के ऊपर क्या अप्लाई कर रही है, फोर्स अप्लाई कर रही है। इसी के रिजल्ट में एयर भी क्या करेगी, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी, जिससे जेट एरोप्लेन कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ मूव करता है। When the hot gases escape through a nozzle with a great force, बहुत स्पीड से फोर्स के साथ ये गैसेस बाहर निकलती है in the backward direction. In terms, these hot gases exert an equal force on the jet plane, due to the which the plane is accelerated in the forward direction, जिससे जो प्लेन है वो कहाँ पर मूव करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर। आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, जैसे हम बैलून यूज करते हैं कई बार, तो हम बैलून के अंदर जब हवा भरते हैं उसको ऊपर छोड़ देते हैं बेटा, तो जब तक उसकी हवा निकलती तो वो और ऊपर जाता है ना। उसका रीजन क्या है, क्योंकि जो हमने, सपोज करो हमारे पास ये बैलून है, ठीक है, हमने इसमें एयर फिल कर रखी है, अब जब इसकी एयर बाहर निकलेगी तो एयर डाउनवर्ड जा रही है, इसके रेस्पेक्ट में एयर क्या लगा रही है बैलून के ऊपर, एक फोर्स लगा रही है जो कहाँ ले जा रही है, उसको ऊपर की तरफ ले जा रही है। क्लियर हुआ। ऐसे ही एक आता है बेटा केस ऑफ होस पाइप। होस पाइप होता है बेटा जो फायर ब्रिगेड वाले पाइप यूज करते हैं ना, उसको होस पाइप बोलते हैं। उनकी कंडीशन में भी क्या होता है, जब वो वाटर बाहर निकलता है बेटा तो वाटर बहुत स्पीड के साथ एक बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करता है, किसके ऊपर, पाइप के ऊपर। सपोज करो ये हमारे पास एक पाइप है, होस पाइप है, इसमें से जब पानी बाहर निकलेगा तो वाटर जब बाहर निकलता तो वाटर एक फोर्स के साथ बाहर निकल रहा है, उतना ही फोर्स किसके ऊपर लगाएगा, वाटर होस पाइप पे लगाएगा, जिससे क्या होता है जो इसको होल्ड करके रखता है उसको बहुत टाइटली होल्ड करके रखना पड़ता है। आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, जैसे हम समरसीबल यूज करते हैं और हमने पाइप लगा दिया, तो पाइप में से जब पानी बाहर निकलता है ना बेटा तो पाइप ऐसे लहरना शुरू कर देता है। वो क्यों लहरता है, क्योंकि जितनी फोर्स के साथ वाटर बाहर निकल रहा है उतना ही फोर्स वाटर कहाँ लगा रहा है, उस पाइप के ऊपर लगा रहा है। क्लियर। और चलो इसका एग्जाम्पल देता हूँ आपको एक, जैसे आपने कभी बोटिंग की हो, तो जब हम बोटिंग करने के बाद उतरते हैं बेटा बोट में से, किनारे पे आके हमारे को उतारते हैं ना वो, तो आप जब अपना एक पैर बाहर निकालते हो दूसरा पैर हमारा कहाँ होता है, बोट के अंदर। जब हमारा दूसरा पैर ही बाहर निकलता है तो आपने ऑब्जर्व किया बोट पीछे की तरफ जाती है, बोट कहाँ जाती है, पीछे की तरफ। क्यों, क्योंकि जितना फोर्स हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं, क्लियर, फर्स्ट पैर जो लेग है हमारा बाहर की तरफ, तो जो पीछे की तरफ हमारा पैर है वो उतना ही फोर्स कहाँ लगा रहा है, पीछे की तरफ लगा रहा है, किसके ऊपर, बोट के। ये दोनों भी इक्वल और अपोजिट फोर्स है। सो these are the several applications of Newton's third law of motion. आई होप आपको ये समझ में आई होगी बेटा। इसको एक बार और अच्छे से रीड करना, और आपका होमवर्क सिर्फ यही है आज, इस टॉपिक को कम्प्लीटली रिवाइज करना है आपको। क्लियर। सो थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ।
Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.